भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको भौम प्रदोष की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रदोष का अपने आप में अलग महत्व माना जाता है। भगवान शंकर जी की सबसे प्रिय तिथि यदि कोई है तो वो प्रदोष होती है, और प्रदोष का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि जिस दिन शाम के समय रहेगी उस दिन प्रदोष मानी जाएगी, और प्रदोष का व्रत करने से संतान की इच्छा पूर्ण हो जाती है तथा मनुष्य के जीवन में यदि कोई भी संकट और कष्ट हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। प्रत्येक माह में प्रदोष का व्रत करना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। प्रदोष का वार के अनुसार अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे रवि प्रदोष का अलग फल होता है, वहीं सोमवार को आने वाली प्रदोष का अलग फल होता है। वहीं मंगलवार को आने वाली जो प्रदोष होती है वह बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है, तथा इसी प्रकार बुधवार को जो प्रदोष आती है उसका अपना एक अलग महत्व है। गुरुवार को आने वाली प्रदोष का अलग विशेष जो है महत्व है, तथा शुक्रवार को आने वाली प्रदोष का भी अलग महत्व है, और शनिवार को आने वाली प्रदोष का अपना एक अलग से महत्व माना गया है। चूंकि हम आपको मंगलवार की जो प्रदोष है उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। मंगल प्रदोष चूंकि भगवान भोले बाबा के साथ में हनुमान जी को भी प्रसन्न करने वाली होती है। इस दिन का व्रत करने से भोले बाबा के साथ में हनुमान जी भी बहुत अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का दिन है और प्रदोष तिथि भगवान भोले बाबा की है। वैसे तो हनुमान जी जो है रुद्र के अवतार माने गए हैं। तो यदि आप मंगलवारी प्रदोष का व्रत करते हैं या मंगलवारी प्रदोष की कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित तौर से आपको भोले बाबा के साथ में हनुमान जी की भी अद्भुत कृपा तथा भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। कर्ज मुक्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय मंगलवारी प्रदोष का बताया है। इसी के साथ संतान प्राप्ति के लिए भी यदि आप इच्छा कर रहे हैं तो आपको मंगलवारी प्रदोष का व्रत करके पूजन अर्चन करना चाहिए। इसमें प्रातः काल जल्दी उठ करके आपको स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प करें तथा पूरे दिन व्रत करें, और व्रत करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। अलग अलग समय अलग अलग स्थानों पर हो सकता है, लेकिन अधिकतम स्थानों पर यही प्रदोष काल माना जाता है। इसलिए प्रदोष काल में भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करें और उसके बाद आप उनके लिए शुद्ध नैवेद्य यानी भोजन सामग्री तैयार करें तथा भोजन सामग्री का भोग लगाए, और भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं व्रत का पारणा करें यानी भोजन करें। यदि आप पूरे दिन व्रत करके निराहार यदि प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रदोष के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे आदि अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन शुद्ध और सात्विकता से दिन का व्यतीत करना चाहिए, तथा इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, तथा शरीर के कोई भी अंगों के बाल नहीं काटना चाहिए। और इस दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए, तथा किसी भी साधु संत या ब्राह्मण का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तथा प्रदोष का व्रत करने के पश्चात प्रदोष व्रत की कथा भी सुनना चाहिए, क्योंकि आप यदि व्रत करते हैं और कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो आपको व्रत का अधूरा फल ही प्राप्त हो पाएगा। इसी के साथ कथा का श्रवण हमेशा ब्राह्मण के मुखार बिंद से करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जनार्दन की वाणी निकलती है। इसलिए आपको ब्राह्मण के मुखार बिंद से प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए, तथा कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। अब हम आपको प्रदोष व्रत की यह दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा मंगलवारी प्रदोष की है, और मंगलवार के दिन जो प्रदोष आती है उस दिन आने वाली प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय,
पार्वती माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भोम प्रदोष की जो कथा है, मंगलवारी प्रदोष की जो कथा है, वह इस प्रकार बताई गई है। एक नगर में एक वृद्धा माता निवास करती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा माता हनुमान जी की आराधना करती थी। हनुमान जी के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को पूरी श्रद्धा के साथ में उनका पूजन अर्चन करती थी तथा मंगलवार के दिन आने वाली जो प्रदोष होती है, उस दिन भी वह माता भगवान हनुमान जी की विशेष आराधना तथा पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने विचार किया कि क्यों न इस माता की परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार करके उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के विचार से साधु का रूप हनुमान जी महाराज ने धारण कर लिया और उस वृद्धा माता के घर पर आए और बाहर से आवाज लगाने लगे, पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर देगा। यह सुन करके वह वृद्धा माता बाहर आई और बोली कि आज्ञा करिए महाराज, आप क्या मुझसे इच्छा करते हैं, आप क्या चाहते हैं। हनुमान जी जो साधु वेशधारी उसके द्वार पर आए थे, उन्होंने कहा कि हे माता, मैं बहुत भूखा हूं, कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है और आपके घर में भोजन करने की इच्छा से आया हूं, भोजन करूंगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ी जमीन आपके आंगन में लीप दीजिए। और वृद्धा माता दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा कार्य मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत वृद्धा हूं और मिट्टी खोदना और लीपना मेरे लिए थोड़ा कठिन कार्य होगा, इसलिए आप कोई और आदेश मुझसे कर दीजिए। तो हनुमान जी रूपधारी जो साधु वहां पर आए थे, उन्होंने उस माता से कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, जो भी तुमसे मांगूंगा वह अवश्य ही पूर्ण करोगी। वृद्धा माता ने कहा कि अवश्य ही मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगी, आप जो भी मुझसे मांगोगे वह आपका देने का मैं अभी मन ही मन संकल्प करती हूं। तब साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं चूंकि पृथ्वी लीपी हुई हो उसके ऊपर ही भोजन तैयार करता हूं। चूंकि आप पृथ्वी लीप नहीं सकती हो, इसलिए आप अपने पुत्र को बाहर बुलाओ और उसको उल्टा लेटा दो, उसकी पीठ के ऊपर भोजन तैयार करूंगा। और उसके बाद जो है वृद्धा माता बड़ी चिंता में पड़ गई। चूंकि वह साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए अपने पुत्र को तुरंत बाहर बुलाया और कहा कि बेटा, तुम यहां पर लेट जाओ, ये साधु बाबा तुम्हारी पीठ पर भोजन तैयार करेंगे। और इस प्रकार कह करके वृद्धा माता तो अपने घर के अंदर चली गई और मन ही मन बड़ी दुखी होने लगी। कुछ देर बाद साधु ने भोजन तैयार कर लिया और उस बालक को घर के अंदर भिजवा दिया। उसके बाद जब भोजन तैयार हो गया तो वृद्धा माता को आवाज लगाई और वृद्धा माता को आवाज लगा करके कहा कि माता, बाहर आ जाओ, भोजन तैयार हो गया है और आपके पुत्र को भी बुला लो, उसको भी हम भोजन करवाएंगे, हमारे साथ वह भी प्रसाद ग्रहण करेगा। वृद्धा माता बड़ी चिंता करने लगी और विचार करने लगी कि साधु बाबा ने मेरे पुत्र की पीठ पर भोजन तैयार किया है और इससे तो मेरा पुत्र जल करके भस्म हो चुका होगा। अब मेरा पुत्र कहां से आएगा, मैं कहां से बुलाऊंगी। लेकिन साधु ने जैसे ही आवाज लगाई तो पुत्र उनका पूरी तरह से सुरक्षित था और पूरी तरह से वह संरक्षित था। हनुमान जी की कृपा से उनका पुत्र दीर्घायु वाला हो गया और वृद्धा माता ने हनुमान जी के साथ में तथा उनके पुत्र ने भी बड़े प्रेम से भोजन पाया। हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन वृद्धा माता को करवा दिया और इस प्रकार वृद्धा माता प्रत्येक मंगलवार को आने वाली प्रदोष का व्रत करने लगी तथा मंगलवार को भी हनुमान जी का पूजन अर्चन करने लगी। उसके बाद वृद्धा माता की और भी गहरी आस्था हो गई।
इस प्रकार मंगलवार का वह व्रत करने लगी। इसके कारण से हनुमान जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे घर में धन धान्य वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से उसका घर धन अन्न से भर गया और वह परम सुखी होकर के इस लोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। इस प्रकार भ्रूण प्रदोष की मंगलवारी प्रदोष की कथा को जो कोई भी सुनाता है या सुनता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी महाराज उसके ऊपर दिव्य कृपा करते हैं तथा उसको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, इस कथा का यदि आप संपूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके निमित्त कुछ न कुछ दान राशि धन राशि आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। यदि आप हमें दान स्वरूप कुछ भी धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम पे, गूगल पे पे, फोन पे या फिर अकाउंट के माध्यम से आप धन राशि पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।